हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहेरी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि दिसंबर मंथ से कैसे करें तैयारी। ये है किसके लिए? आरओ एंड एआरओ एग्ज़ाम के लिए है। देखिए, आपको पता ही है कि कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है कि हमारा जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। 11 फरवरी को एग्ज़ाम है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। देखिए, जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं आज से अभी से तैयारी करूं तो भी ये तैयारी कर सकते हैं। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया, इतना अच्छा स्ट्रेटजी बनाया है कि आप अगर ये फॉलो कर लेते हैं ना तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा। और हाँ, आप लोग शायद ये टेंशन ले रहे होंगे कि जो फॉर्म पड़े हैं एग्जामिनेशन फॉर्म वो 10 लाख के ऊपर पड़े हुए हैं, बट कोई नहीं। मैंने आपको अभी बताया है कि आपको जो कंपटीशन रहेगा केवल 3 से 4 लाख स्टूडेंट के बीच में ही रहेगा। ये वो बच्चे होंगे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस स्टूडेंट लगे हुए हैं स्टार्टिंग से, या जो अभी भी अगर लगे हैं वो भी अपने एग्ज़ाम के प्रति बहुत ही फेथफुल हैं। तो उनके बीच आपका कंपटीशन होने वाला। तो आप ये मत सोचिए कि 10 लाख फॉर्म पड़े हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, बट कोई नहीं, आपसे अगर नहीं हो पाएगा तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में या तो क्वेश्चन आते हैं या तो क्वेश्चन पेपर आएंगे, हार्ड भी आ सकता है या थोड़ा इजी या मॉडरेट। बट अगर देखिए इजी आया तो सबके लिए इजी होगा, और अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आया तो वो भी सबके लिए हार्ड होगा, केवल आपके लिए ही नहीं होगा। बट जितना मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से सोर्स फॉलो करना है उतना आप सिर्फ करिए। और हाँ, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे कि मार्केट्स में आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। आप अगर 10 चीज़ के पीछे भागेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ किसी एक पर फोकस करिए और मल्टीपल रिवीजन करिए। मैं कई बार ये बताती हूँ अपनी वीडियो में कि आप कम पढ़िए नया, लेकिन आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। ये आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, ये सोचिए कि अभी तक आपका एग्जाम कोई क्यों नहीं निकल रहा होगा? क्या आपने कभी सोचा है, क्या उसको बैठ के एनालाइज किया है कि मेरा एग्जाम जो मैंने पहले दिया था मेरा क्यों नहीं निकला, या आपने पहले आरओ एआरओ दिया है तो उसमें क्यों नहीं निकला? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले दे चुके होंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी न्यू होंगे। तो सोचिए, एनालाइज करिए, जो आपकी गलतियाँ हुई है उसमें आप सुधार करिए, इम्प्रूव करिए। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि मुझे करना क्या है। अगर आपको आपके लाइफ में ये अगर डिसाइड हो गया कि आपको करना क्या है, या आपको ऑफिसर बनना है या आपको कुछ और करना है, या आपने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया है फ्रेंड के चक्कर में, या बहुत अच्छा लगता है सुनने में इस वजह से डाल दिया, तो आप तैयारी मत करिए। आप जैसे चल रहा वैसे करिए। लेकिन अगर आपका सपना ही है ऑफिसर बनने का तो अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने हैं। मैं और टाइम रिवीजन के लिए दूंगी, लेकिन आप अगर 2 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना तो आप अपने आप को वहाँ पाएंगे जहाँ आप खुद चाहते हैं। सिर्फ 2 महीने, क्या आप अपने सपनों के लिए सिर्फ 2 महीने कुर्बान नहीं कर सकते हैं? कुर्बान इन द सेंस मतलब कि अपने लिए निकाल नहीं सकते हैं? 2 महीने आपको हर चीज़ से दूर रहना है। सोशल मीडिया एकदम अवॉइड कर दीजिए, जो फेसबुक इंस्टा या कुछ भी चलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। कब का आपका टाइम 1 घंटा निकल गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूट्यूब भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आप सभी लोग जानते हैं। आप सिर्फ वही पढ़िए जो इसमें आपको लगे कि मुझे इससे बेनिफिट है। आप एक ही टॉपिक में अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सारे चैनल्स भी ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि हाँ इसका देखूं या उसका देखूं। तो आप हर चीज़ के पीछे मत भागिए, या हर यूट्यूब चैनल के पीछे मत भागिए। किसी एक चैनल को पकड़िए। मैं अपने भी बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ से आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ बता रही हूँ सिर्फ एक चैनल पे पकड़िए और उसी चैनल पे एकदम फोकस करिए। ये नहीं कि आपने यहाँ से कुछ और पढ़ा, कुछ वहाँ से पढ़ा, कुछ वहीं से पढ़ा, कुछ यहाँ से, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर कोई भी चैनल तैयारी कराएगा तो वो अपना पूरा 100% ही देगा, पूरा अच्छे से ही कराएगा। तो किसी एक पर आप मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी एक चैनल पर जाइए, या अगर आपको 1-2 भी है तो ज़्यादा आप मत भागिए इधर उधर, 1 या 2 चैनल पर जाइए। क्योंकि अगर आप जाएंगे ना आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलेगा। तो इसलिए अभी मैंने आपको बोला है कि अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं, और अगर आप कहीं यूट्यूब चैनल से भी आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी है, तो आप ज़्यादा उसमें टाइम मत वेस्ट करिएगा। कहने का मतलब है कि आप उसमें से सिर्फ 2 से 3 घंटे ही वहाँ पे दीजिएगा, सिर्फ 2 से 3 घंटे ही दीजिएगा। और बाकी जो टाइम है 7 से 8 घंटे ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ पढ़ना है। मैंने अभी बोल रखा है कि अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखा है तो कोई बात नहीं, कोचिंग का टाइम अलग कर दीजिए। वहाँ से आने के बाद आपको 7 से 8 घंटे देने ही होंगे। देखिए, इसमें आपको करना क्या है,
है, आपको सेल्फ स्टडी में करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन जो आपने पिछला पढ़ चुके हैं उसके लिए आप क्या करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन के तौर पर आप अपने लिए जीएस का टाइम अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, हिंदी निकाल सकते हैं, हिंदी आपको निकालना है और आपको निकालना है करंट के लिए। ये आप इतना करिए, इतना आप सेल्फ से करना है। देखिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूरी तैयारी आपको 2 महीने यानी कितना आप देख रहे हैं 21 + 21 + 21 यानी 63 डेज में आपको मैं पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कैसे तैयार करवाऊंगी, वो भी कैसे टारगेट दूंगी और कितना अच्छे से आपका रिवीजन भी होगा और आपका टेस्ट सीरीज भी लगेगा। और आप देखिए मैं पहले कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, वीडियो लेकर आई थी 21 डेज का हार्ड चैलेंज। मैं यही लेकर चलूँगी। देखिए हार्ड मतलब यही है कि आपको ज़्यादा टारगेट दूंगी पढ़ने के लिए। आपको जो टारगेट रहेगा वो बहुत मैक्सिमम रहेगा और आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब आप ये मत सोचिए कि मैं बस 5 से 6 घंटे पढ़ लिया तो हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं, बहुत कंपटीशन, अभी मैंने बताया है कि कंपटीशन आपका 3 से 4 लाख के बीच में है, बहुत कंपटीशन है। वो लोग कम से कम 14 से 15 घंटे पढ़ रहे होंगे और अब तो एग्जाम की डेट भी नज़दीक आ गई है, पास आ गए, सबको पता भी चल गया है, तो वो लोग और भी अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। आप देख रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट जॉब में है वो अगर हो सके तो अपना छुट्टी ले सकते हैं या उनको 2-3 दिन, अगर जितना भी मैक्सिमम टाइम मिलता है तो मैक्सिमम टाइम वो अपना इसी में फोकस करें और यूटिलाइज करें। ठीक है, देखिए मैं लाई थी 21 डेज का हार्ड चैलेंज, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी 21 दिन में कंप्लीट कराऊंगी। देखिए मैंने पहले वो टॉपिक लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते ही होंगे। पॉलिटी बहुत इजी इसलिए मैंने लिया है कि क्योंकि एक हार्ड सब्जेक्ट के साथ एक इजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। आप देख रहे हैं साइंस में बायोलॉजी पार्ट से भी क्वेश्चन कम नहीं बनते हैं, अब 8 से 10 क्वेश्चन ये भी लगभग बनते ही हैं। इकोनॉमिक में आप देखेंगे कि इसका स्टैटिक पार्ट तो आपको पढ़ना ही है, साथ में जब आप करंट पढ़ रहे होंगे तो उससे आपका हो जाएगा। हिंदी का आप बताइए, हिंदी में आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है। आप हिंदी में यही टारगेट रखिए कि 55+ आपसे आपका कम ना होने पाएगा। इससे कम होता है तो आप पहले ही इस सिलेक्शन से बाहर ही हो जाएंगे। अगर इससे आप ज़्यादा नंबर आएंगे, देखिए अगर आपका जीएस किसी का बहुत वीक है तो अपनी वो तैयारी पूरी तरीके से हिंदी में करें और हिंदी में 60 में 60 नंबर भी लाया जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो लाए भी हैं और आप भी कर सकते हैं। करंट अफेयर बहुत रोल करता है, ये 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछता ही है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए वैसे करंट अफेयर होता है 1 साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर बात करें, आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा, मैंने पेपर एनालाइज किया है, तो अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 से 8 मंथ के मैक्सिमम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर और भी पूछे जाते हैं तो आप 1 साल आप पढ़ना है, लेकिन आपको जो मैक्सिमम पढ़ना है तो पहले आप क्या करिए 6 से 7 महीने का पढ़िए। या तो आपके पास पहले से रखा है वो पढ़ लीजिए, या तो आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, या तो आप अभी आ जाएगा घटना चक्र, वो उससे सॉल्व कर सकते हैं, उससे अपना पढ़ सकते हैं। और लास्ट में एक निकालती है दृष्टि एग्जाम के कुछ दिन पहले, तो आप उसको सॉल्व करना मत भूलिएगा। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने वो टॉपिक को पहले क्या किया है, इसमें इंक्लूड किया है। और हाँ, अब 5 दिन से मैं टारगेट दे रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट हैं जो वो टारगेट फॉलो भी कर रहे हैं। आप उसमें जुट जाइए। अगर आपका मैं चैलेंज दे रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, जो आपका वो सब आपका फिर से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपको, आप अगर अभी जुड़े हैं तो आप क्या करेंगे, डे 6 से जो मैंने टारगेट दिया वो कंप्लीट करिए। अब पीछे का जो है आपसे अगर हो पाए तो वो भी आप धीरे धीरे कंप्लीट करिए, ठीक है, ओके। तो देखिए पहले 21 डेज में मैं आपको क्या दूंगी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में केवल बायोलॉजी पार्ट और इकोनॉमिक्स। हिंदी के लिए मैं अभी स्टार्ट की हूँ पर्यायवाची एवं विलोम, और कुछ दिन बाद, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपको भी थोड़ा बोरियत महसूस होगी, बट मैं इसमें धीरे धीरे और भी टॉपिक इंक्लूड करती जाऊँगी। और हाँ, करंट अफेयर, ठीक है, अप्रैल का पढ़ लीजिए, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो ये है हमारा 21 दिन का टारगेट है, ये आप लगा कर रखिए कि 21 दिन में ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना ही होगा। और देखिए सोर्स क्या रहेगा, आपको सोर्सेस क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके पास अगर है बुक तो आप उसी से पढ़िए, पुरानी एडिशन हो, आप क्वेश्चन इधर से ढूंढ लीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर छूट गया हो आप वही रखिए। और क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्री प्लस मेंस दोनों को चाहिए, किसके, प्री प्लस
मेंस दोनों को होना चाहिए। एक रखिए लूसेंट फैक्ट के लिए आपको देखिए एग्जाम का आप जानते ही नेचर कि इसमें कॉन्सेप्ट तो आता ही है, साथ में फैक्ट भी आता है। जो आपका फैक्ट है लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई नोट्स है कोई कोचिंग का या आपने कहीं से भी बना के रखा है तो आप वो कर लीजिए, या तो फिर ये करिए, ये सबसे अच्छी बहुत बुक है ये दृष्टि जीएस घटना चक्र, जो फ्लो चार्ट है, याद रखिए जो फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, एक बार इसको आप जरूर पढ़कर देखिए। देखिए ये भी मैं अपने चैनल पे करवा रही हूँ। मैंने इसका अभी तक इकोनॉमिक का, साइंस का और पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी ये कंप्लीट कर दिया है और इन्वायरमेंट चल रहा है। और अब तो मेरे ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ने बिलीव कर रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत जल्दी से लाऊंगी आपके लिए, हिस्ट्री लेकर आऊँगी और यूपी स्पेशल और जो भी बचा हुआ है टॉपिक वो सब लेकर आऊँगी। नहीं, जल्दी से जल्दी ये सब कंप्लीट करना है। मेरे ऊपर भी है कि बच्चों का छूटने ना पाए, स्टूडेंट का छूटने ना पाए सब्जेक्ट। जो मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपके एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट की ये फ्लो चार्ट करवा दूंगी, तो मैं आपके एग्जाम से पहले वो सब करवा दूंगी। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो अगर आपके पास कोई नोट्स है तो वो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, यह फ्लो चार्ट दृष्टि जीएस घटना चक्र पूर्व ये पढ़िए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, एक बार जरूर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, एक बार जरूर इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। हिंदी के लिए देखिए अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई आप एक ही सोर्स लीजिए, एक ही सोर्स, कोई एक सोर्स। अभी तक अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो भी बुक है, कोई आप नई खरीदनी नहीं है तो आप वो करिए, और कोई एक प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, चाहे युद्ध घटना चक्र या कुछ भी उठा लीजिए, जो समीक्षा अधिकारी आती है वो वाली, या कुछ भी उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। कोई एक सोर्स रखिए, उसका 4 से 5 बार रिवीजन करिए। बार बार आपने अगर देखा होगा, मैंने एनालाइज किया है कि अगर कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप बार बार आप वही देखेंगे, वही करेंगे तो आपका हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा। आप हिंदी में 55+ से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन बार बार आपको रिवीजन ही करना है, ठीक है। देखिए रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है, देखिए रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरओ एंड एआरओ के और यूपी पीसीएस के जो आते हैं, यूपी पीसीएस में जो सेकंड पेपर होता है सी सेट का होता है, तो उसमें वो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उसको आप लगा लेंगे ना, मतलब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, तो आपका रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और आसानी से ये नंबर लाए जा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कहीं भी बुक नहीं कि पीछे पढ़ना कि ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, आप सिर्फ क्या करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए आरओ एंड एआरओ के और यूपी पीसीएस जो सी सेट है वो आप बस लगा लीजिए, बस हो गया। तो इससे आपका रीजनिंग के सारा कुछ हो जाएगा। अब देखिए ये था पहले 21 डेज का। अब देखिए ये है नेक्स्ट 21 डेज का। नेक्स्ट 21 डेज में क्या करवाऊंगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री मॉडर्न का पहले करवाऊंगी और यूपी स्पेशल और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आप देख रहे हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन तो बहुत ही बनते हैं, लेकिन आजकल अब क्या है ना, थोड़ा सा ट्रेंड भी क्वेश्चन का बदल रहा है कि अब मिडवल भी और एंशिएंट भी तो पूछे जा रहे हैं, और फिर साथ में हिंदी तो चलेगी। आप देख रहे हैं हिंदी और रिवीजन और करंट अफेयर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये था नेक्स्ट 21 डेज का टारगेट। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट 21 डेज का टारगेट क्या है, इसमें क्या बताऊँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रीवियस ईयर घटना चक्र करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। और हिस्ट्री जो बचा हुआ है एंशिएंट और मिडवल, और रीजनिंग का आपको इसी में करना है। आप देख रहे हैं हिंदी और जो मिसलेनियस टॉपिक हो गया जो मैं इसमें कराऊंगी, जो भी डेटा आएगा और भी चीज़ें आएंगी, जो खनिज ये सब आएंगे, जो लिस्ट निकाली जाती है, तो वो सब मिसलेनियस टॉपिक्स में आ जाएंगे। फिर आपको बाद में और भी क्या है, रिवीजन भी साथ में आपको करना है। और हाँ, करंट अफेयर कौन कौन से करना है इस नेक्स्ट 21 डेज में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बस। और हाँ देखिए संडे मिलेगा हमें, तो हम संडे में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एवरी संडे क्या करना, 2 से 3 टेस्ट सीरीज लगाना है कि कहीं से भी ले लीजिए। अगर आपने कहीं परचेस कर रखा है तो वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आपको मार्केट में कुछ दिन बाद मिल जाएगा, जो बहुत ही कम प्राइस में होता है, उसमें भी मिल जाएगा। बट अगर जो लोग नहीं भी ले पाते हैं तो वो लोग को भी फ्री में भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराते हैं। देखो हो सकेगा तो मैं भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड करूँ और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँ, ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए और PDF आपको जब दे दूँगी तो आप उसमें दोबारा रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि भी हो सकेगा तो करवाऊंगी, लेकिन हाँ मैं पहले सोच रही हूँ कि पहले आपका सब्जेक्ट खत्म कर दूँ, ठीक है। तो ये संडे रहेगा, 2 से 3 टेस्ट रहेगा, और साथ में आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ा दिया उस संडे आपने 6 दिन पढ़ा, तो वो सब आपको क्या करना है, अच्छे से फिर से रिवीजन करना है, ठीक है, अच्छे से फिर से रिवीजन करना है। तो आप बस इतना करिए, देखिएगा मैंने सारा कुछ इसमें कंप्लीट करवा दिएगा। अगर ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। मैंने बताया कि सोर्सेस आप लिमिटेड रखिए और मल्टीपल आप रिवीजन करिए, सिर्फ रिवीजन करिए, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा।
देखिए, तो ये था मेरा पूरा कंप्लीट 2 महीने का स्ट्रेटजी प्लान। ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर फीडबैक शेयर करिएगा। देखिए, ये सब जो टारगेट है ये मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी। आपको डेली मैं टारगेट दूंगी मॉर्निंग में, और आपको इवनिंग तक यानी कि रात तक आपको सारा कुछ कंप्लीट करना है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में कितने कितने चैप्टर घटनाचक्र पूर्वावलोकन के लगाने हैं और उसी से कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। तो वो सब मैं आपको 21 डेज का जो टारगेट हार्ड चैलेंज वो दूंगी। आप उसमें जुड़िए, पार्टिसिपेट करिए। बहुत से स्टूडेंट हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी करिए और उनको भी लाभ हो रहा है तो आपको भी जरूर लाभ होगा। देखिए, अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़िए। मैं आपको टारगेट दूंगी कि इतना आपको कंप्लीट करना ही है। तो अगर वो कंप्लीट हो जाए तो अगर आपका बचता है तो आप जो मैंने प्रीवियस दे चुकी हूँ तो वो सब धीरे धीरे आप कंप्लीट करिए, और डेफिनेटली आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन होता है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा और ये मेरा कैसा रहा तो आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।